हेलो एवरीवन। आज हम डेनिस ली का एक सेमाइनल वर्क कडेंस कंट्री साइलेंस राइटिंग इन कॉलोनियल स्पेस को डिस्कस करने वाले हैं। डेनिस ली ये एक कनाडियन पोएट, टीचर, एडिटर एंड क्रिटिक हैं। इनकी बर्थ हुई थी 31 अगस्त 1939 में टोरंटो, ओंटारियो में। कडेंस कंट्री साइलेंस राइटिंग इन कॉलोनियल स्पेस ये इन्होंने ऐसे की फॉर्मेट में अपने वर्क को लिखा है एंड इसको 1972 में पब्लिश कराया गया था। The essay examines the impact of colonialism on Canadian literature and culture. इस essay में डेनिस ली ने कनाडियन लिटरेचर एंड कल्चर पर colonialism का क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। एंड इस essay में जो राइटर्स होते हैं उनके वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं कॉलोनियल स्पेसेस में अपने वर्क को लिखने के लिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कोलोनाइजर, कोलोनाइज्ड एंड कॉलोनियल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा। कोलोनाइजर कोलोनाइजर वो लोग होते हैं या वो समूह होते हैं जो किसी अन्य देश या स्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और राजनीतिक प्रणाली पर उनको थोपते हैं। एंड अगर हम कोलोनाइज्ड की बात करें तो कोलोनाइज्ड वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो किसी अन्य देश या शक्ति के नियंत्रण में होते हैं एंड जिससे उनका जो कल्चर, लैंग्वेज एंड राजनीतिक जो प्रणाली जो होती है, पॉलिटिकल रूल्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं एंड उन लोगों पर जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है, उनका प्रभाव होता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आ रहे थे एंड वो अपनी कॉलोनीज को इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड अपने रूल्स, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को इंडिया पर थोप रहे थे, लागू कर रहे थे। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनाइजर्स की कैटेगरी में आएंगे एंड कॉलोनाइज्ड में वो पीपल होते हैं जिनके ऊपर जो कल्चर, जो अन्य देश से लोग आते हैं एंड अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज एंड अपनी जो पॉलिटिकल रूल्स होते हैं उनको थोपते हैं, उनको कॉलोनाइज्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो कॉलोनाइजर्स थे एंड जो कॉलोनाइज्ड पीपल की कैटेगरी में अगर कहें तो इंडियंस जो थे वो कॉलोनाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं। एंड अगर हम कॉलोनियल स्पेस के बारे में बात करें कि कॉलोनियल स्पेस क्या होता है, तो वे स्थान जो कॉलोनियल रूल के अधीन में होते हैं या रहे हैं। जो इंडिया है वो थोड़े टाइम तक एक कॉलोनियल स्पेस की कैटेगरी में रहा है क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल किया है, कॉलोनाइजर्स ने इंडिया पर रूल किया है, तो इंडिया थोड़े टाइम तक एक कॉलोनियल स्पेस रहा है। एंड इन स्थानों पर जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अपनी कल्चर, लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल रूल्स को थोपते हैं एंड जिससे इनकी जो इंडिजिनस जो कल्चर है यहाँ का वो इफेक्ट, उस पर इफेक्ट पड़ता है एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कॉलोनियल स्पेसेस में पीपल को फेस करनी पड़ती हैं, मार्जिनलाइजेशन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और इस ऐसे में डेनिस ली ने कोलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा कनाडियन लिटरेचर पर उसके बारे में बात की है। कडेंस कंट्री साइलेंस राइटिंग इन कॉलोनियल स्पेस इनका ऐसे है एंड द ऐसे एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड कॉलोनियलिज्म। इस ऐसे में इन्होंने पहचान की जटिलताओं के बारे में बात की है, कल्चर, संस्कृति के बारे में बात की है एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में बात की है इन कनाडियन कॉन्टेक्स्ट में। मीन्स कनाडा में उनकी आइडेंटिटी, कनाडियंस पर की आइडेंटिटी पर क्या प्रभाव पड़ा कॉलोनियलिज्म का, उसके बारे में बात की है। इन द ऐसे ऑथर राइट अबाउट द कडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इस ऐसे में इन्होंने कडेंस वर्ड का यूज किया है। कडेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कडेंस की हिंदी मीनिंग होती है लय। किसी लैंग्वेज की, किसी जो भाषा होती है उसकी लय को भी प्रभावित करती है। जो कॉलोनियलिज्म है उसने कनाडियंस की जो भाषा है उसकी लय को भी प्रभावित किया है। एंड द साइलेंस ऑफ अ कंट्री एंड साइलेंस, कंट्री का जो साइलेंस है उसके बारे में भी बात करते हैं इस ऐसे में। Highlighting the way in which colonialism has disrupted the natural rhythm of the land. इस ऐसे में डेनिस ली बात करते हैं कि कॉलोनियलिज्म में जो कॉलोनाइजर्स हैं वो कनाडा में आ गए थे एंड जिससे उनकी जो नेचुरल रिदम थी लैंड की वो इफेक्ट पड़ रहा था उस पर, उस लैंड कनाडियंस के इंडिजिनस कल्चर पर जो है इफेक्ट पड़ रहा था कॉलोनियलिज्म का। एंड ऑल्सो एक्सप्लोर्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय द राइटर्स इन कॉलोनियल स्पेस एंड
जो राइटर्स होते हैं कॉलोनियल स्पेस में, उन पर इन कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। लाइक पार्टिकुलरली द फीलिंग ऑफ बीइंग बोथ बीइंग कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, कि जो पीपल होते हैं वो कॉलोनाइजर्स के अंडर में भी आते हैं, कॉलोनियल स्पेसेस में जो पीपल होते हैं वो कॉलोनाइजर के अंडर में भी आते हैं एंड कॉलोनाइज्ड की कैटेगरी में भी आते हैं, and they struggle to find a voice that reflects their own identity within the language of the colonizer। कि जो कॉलोनियल स्पेस में जो पीपल होते हैं उससे उनका इंडिजिनस कल्चर जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इससे उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, एंड जो चैलेंजेस राइटर्स फेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम साइलेंस की बात करें, द ऑथर यूज वर्ड साइलेंस टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल लिविंग इन कॉलोनियल स्पेसेस। ऑथर ने अपने ऐसे में एज अ टाइटल सजेस्ट कि साइलेंस वर्ड का यूज किया है कि ये दिखाने के लिए कि कॉलोनियल स्पेस में जो पीपल्स हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए साइलेंस वर्ड का यूज किया है। वेयर देयर लैंग्वेज कल्चर एंड इमोशंस आर मार्जिनलाइज्ड और इरेज्ड बाय द डोमिनेंट कॉलोनियल पावर। जैसे कॉलोनाइजर्स आते हैं एंड वो एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, तो वो सब मीन्स वो प्रभाव में होते हैं एंड वो प्रभुत्वशाली होते हैं, उनके पास जो है वो रूलिंग पावर होती है, जिससे जो वहाँ के पीपल होते हैं, जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, उनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है एंड उनकी बात नहीं सुनी जाती, इसीलिए राइटर ने साइलेंस वर्ड का यूज किया है। डेलिस लीन ने कॉलोनियल स्पेस में रहने वाले लोगों की चुप्पी को दर्शाने के लिए साइलेंस वर्ड का यूज किया है अपने ऐसे में। In silence word, in essay context, we can say silence word referred as a linguistic silence, cultural silence, and emotional silence। कि कैसे जो कॉलोनियल स्पेसेस में पीपल रह रहे हैं जिन पर कॉलोनाइजर्स रूल कर रहे हैं एंड कॉलोनाइजर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपनी भाषा और संस्कृति और भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं, वो अपनी भावनाओं अपने इमोशंस को नहीं बता सकते कॉलोनियल पावर्स की वजह से। Silence is a powerful symbol that highlights the impact of colonialism and the way in which it can suppress the voices and experience of marginalized communities। कि जो साइलेंस है इसको एज अ पावरफुल सिंबल यूज किया गया है हाईलाइट करने के लिए कि इन क्या कॉलोनियलिज्म क्या इफेक्ट पड़ा वहाँ के पीपल्स पे, उसको दिखाने के लिए, एंड द वे इन विच इट कैन सप्रेस द वॉइसेस, कि कैसे जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, वो कैसे कोलोनाइज्ड जो लोग हैं उनकी वॉइसेस को कैसे दबा रहे हैं, एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एंड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंड द essay is also about the search for identity। The essay is also about the Canadian search for a unique national identity। कि जब कॉलोनाइजर्स का इफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से जो कनाडियंस की यूनिक नेशनल आइडेंटिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द राइटर्स टू क्रिएट अ लिटरेचर दैट रिफ्लेक्ट दैट आइडेंटिटी। एंड जो राइटर्स हैं वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लिटरेचर लिखने के लिए, कि जिससे जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो अपने लिटरेचर को लिखने के लिए, वो अपनी बातों को बताने के लिए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कॉलोनियल स्पेसेस में। अब हम की पॉइंट्स की बात करें ऐसे की, तो द मेनली जो की पॉइंट है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियलिज्म का ऑन आइडेंटिटी, पहचान पर और कल्चर पर। द टेंशन बिटवीन द नेचुरल वर्ड एंड द इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनियलिज्म, मीन्स जो नेचुरल वर्ड है वहाँ के जो नेचुरल इंडिजिनस पीपल हैं एंड उन पर कॉलोनियलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उन्होंने अपने रूल्स को जो पीपल हैं वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं उन पर अपने रूल्स को थोपा, तो इससे उनके बीच में जो टेंशन का माहौल बना उसके बारे में बात करते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज एंड द साइलेंस इन द पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, एंड जो कॉम्प्लेक्सिटीज लैंग्वेज की, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए एंड जिससे इंडियंस की जो लैंग्वेज है उस पर इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे भी उसके बारे में बात की गई है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज एंड साइलेंस इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट।
द लेगेसी ऑफ colonialism and its ongoing effect on the present. इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे कॉलोनाइजर्स एक विरासत की तरह अपनी जो संस्कृति है उसको कॉलोनियल स्पेसेस में एक विरासत की तरह रहते हैं, कि मतलब वो अब वर्तमान को भी आकार देती रहती है एंड प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट रहता है। उनके कॉलोनाइजर्स के का इफेक्ट उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज एंड उनके पॉलिटिकल रूल्स का प्रेजेंट पर भी इफेक्ट पड़ता रहता है। तो उसके बारे में भी बताया कि ऑन गोइंग इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट इस ऐसे में। अगर हम थीम की बात करें ऐसे की, तो द मेन थीम ऑफ द ऐसे इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर कनाडियन कैडेंस और वॉइस, कि स्ट्रगल है कनाडियन कैडेंस और वॉइस के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंट्री शेप्ड बाय द कॉलोनियल स्पेस, एंड इस ऐसे में इन्होंने कंट्री के बारे में भी बात की है कि कैसे वो वर्तमान को आकार देती रहती हैं। कॉलोनाइजर्स की जो सोच है वो कैसे वर्तमान में भी कॉलोनियल स्पेसेस में आकार देती रहती है, एंड द साइलेंस और लैक ऑफ वॉइस इन द फेस ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। एंड साइलेंस के बारे में भी बात की है कि कैसे उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, एंड जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अपने रूल्स को थोपते रहते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ऐसे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।